आज का टॉपिक है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? कोई भी पॉइंट का लोकेशन बताना होगा या कोई ऑब्जेक्ट का अगर मुझे लोकेशन बताना होगा तो उसी को हम लोग पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर से मंदिर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और एक हॉस्पिटल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब दोनों प्लेसेस का डिस्टेंस तुम्हारे घर से 1-1 किलोमीटर की दूरी में है। अब अगर मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ और मुझे मंदिर जाना है तो मैं पूछूंगी कौन से डायरेक्शन में मंदिर है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इतना बता दिए कि घर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में मंदिर है, तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में हॉस्पिटल भी तो है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं मंदिर के डायरेक्शन में जाऊँ या हॉस्पिटल के डायरेक्शन में जाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे सही से इन्फॉर्मेशन दो कि ए के डायरेक्शन में, ये मान लेते हैं ये डायरेक्शन ए है और ये डायरेक्शन बी है, अगर मैं 1 किलोमीटर डायरेक्शन ए में जाऊँ तो मुझे मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो घर है ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझे टेम्पल का लोकेशन पता करना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो कितना डिस्टेंस में है और कौन से डायरेक्शन में है, क्योंकि टेम्पल भी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में है और ये हॉस्पिटल भी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो अगर मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता होगा, मुझे ए के डायरेक्शन में जाना है या बी के डायरेक्शन में जाना है, तो शायद मैं टेम्पल की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ, है ना। तो इसीलिए घर जो होता है, जो हमारा यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट का लोकेशन हम लोग को पता होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ना, मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ कौन से डायरेक्शन में जाना है वो भी पता होना चाहिए। तो जो वेक्टर अलजेब्रा में पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर का भी काम वही होता है। सपोज ये जो घर है उसी को ही हम लोग मानते हैं ओरिजिन, और किसी पॉइंट, ये जो टेम्पल का जो पोजीशन या वेक्टर अलजेब्रा में पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए ना, डिस्टेंस चाहिए और कौन से डायरेक्शन में वो पॉइंट लोकेट है वो भी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे पोजीशन वेक्टर का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिफाइंस द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है ना, जो एक पॉइंट का लोकेशन बताता है उसी को ही हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और पोजीशन वेक्टर इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ वन पॉइंट रिलेटिव टू अनदर पॉइंट। रिलेटिव टू अनदर पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ घर जो होता है एक फिक्स पॉइंट होता है, घर से टेम्पल का जो लोकेशन हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये एक फिक्स पॉइंट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, ये घर को हम लोग एक फिक्स पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं। और इसे अगर मैं सिंबलिकली रिप्रेजेंट करूँ, क्या होता है ना, लेट ओ बी एनी फिक्स पॉइंट। जैसे हम लोग घर को फिक्स पॉइंट लेते हैं तो ओ बी एनी फिक्स पॉइंट, और उसे क्या बोलते हैं ना, ओरिजिन बोलते हैं। ओके, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी, जैसे घर हो गया ओरिजिन और जो पॉइंट पी है वो हो गया हमारा टेम्पल, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। जैसे कि टेम्पल का पोजीशन हम लोग किसके थ्रू समझते हैं ना, घर से कितना डिस्टेंस है और कौन से डायरेक्शन में जाना है, उसी के हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसका मतलब कोई एक फिक्स पॉइंट है ओ, तो ओ से पी का जो डिस्टेंस होता है ओ पी वेक्टर, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? अब पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा, लेट पी क्यू बी एनी वेक्टर, then to find out the position vector of pq, the formula is position vector of q minus position vector of p। मतलब pq जो ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, तो p हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, p से q को जब जा रहे हैं तो q हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। जब pq का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो जो फाइनल पोजीशन होता है उसको पहले लिखेंगे, माइनस जो इनिशियल पोजीशन होता है उसका वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकते हैं, p डॉट v मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो डेफिनेशन में क्या पढ़े थे ना, कोई भी एक पॉइंट का जब हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो
ऑरिजिन को रेफरेंस में रख कर निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू को ओ क्यू लिख सकती हूँ क्योंकि वो एक ऑरिजिन से इनिशिएट हुआ होगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को मैं क्या लिख सकती हूँ ना, ओ पी लिख सकती हूँ, वो भी एक ऑरिजिन से इनिशिएट हुआ होगा। तो इसका मतलब फाइनल पॉइंट से मैं इनिशियल पॉइंट को माइनस करूँगी। ठीक है, तो अभी इसे ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ये जो पेन को मैं पी क्यू वेक्टर मान लेती हूँ, तो ये हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये एरो की तरह दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहती हूँ तो मेरे लिए ये इनिशियल पॉइंट हो गया पी पॉइंट, और ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट। ये जो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए ना, ओ पी का पोजीशन वेक्टर एंड ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर। तो मैं क्या करूँगी ना, ऑरिजिन से एक पॉइंट पी के लिए मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँगी, ऑरिजिन से एक पॉइंट क्यू के लिए एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ना, ओ पी वेक्टर, और इसका नाम हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, तो अब जब हम लोग पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा इनिशियल पॉइंट और ये हो जाएगा मेरा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट हम लोग क्यों बोलते हैं, जब हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते थे, ठीक है, तो ये हो जाता था राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में सब क्या होगा -1, यहाँ पे -2, ऐसे हम लोग नेगेटिव वैल्यू देते थे। अगर मुझे कोई पॉइंट चाहिए, यहाँ पे है 1 में जो वैल्यू है मेरे पास, और ये जो पॉइंट है ये धीरे धीरे मूव करके कहाँ तक आ गया ना, ये 4 पॉइंट तक आ गया। ठीक है, तो ये कितना लेंथ आगे जा रहा है हम लोग कैसे निकालते हैं ना, ये जो फाइनल पॉइंट है 4 और इनिशियल पॉइंट है 1 को मैं अगर माइनस कर दूँ तो ये मुझे कितना दे देगा, 3 दे देगा। इसका मतलब क्या है ना, वो 3 पॉइंट्स तक आगे जा रहा है। तो इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। इसका मतलब जब फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे कितना लेंथ आगे जाना है वो मुझे मिल जा रहा है। तो सिमिलरली हम लोग वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे। इन दोनों को अगर मैं फाइनल पॉइंट से माइनस कर दूंगी इनिशियल पॉइंट को, तो मुझे वो कितना पोजीशन आगे जा रहा है वो बता देगा। ठीक है, तो ये होता है पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे अप्लाई होगा। ओके, तो एग्जाम्पल है, गिवन 2 पॉइंट्स P इक्वल्स टू -4, 6 एंड Q इक्वल्स टू 5, 11। डिटरमाइन द पोजीशन वेक्टर PQ। जो यहाँ पे P का वैल्यू -4, 6 लिखा हुआ है, Q का वैल्यू 5 और 11। इसका मतलब क्या है ना, जब ये 2 डायमेंशन में जब हम लोग करते हैं, ये हम लोग को रिप्रेजेंट करता है -4i कैप प्लस 6j। तो ये क्या हो गया ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, मतलब उसका OP का वैल्यू -4i कैप प्लस 6j कैप। अब Q का निकालेंगे, Q का यहाँ पे क्या होगा 5i कैप प्लस 11j कैप। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा OQ वेक्टर का 5i कैप प्लस 11j कैप। तो सॉल्यूशन इज PQ वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है Q का वैल्यू, और P हमारा इनिशियल पॉइंट है। Q का लिखेंगे पोजीशन वेक्टर 5i कैप प्लस 11j कैप माइनस P का पोजीशन वेक्टर -4i कैप प्लस 6j कैप। ओके, तो अब उसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे ना, जब भी नेगेटिव वैल्यू आए तो हम लोग ब्रैकेट दे के लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5i कैप प्लस 11j कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4i कैप, और ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा -6j कैप। ओके, तो इधर 5i कैप लिखा हुआ है और इधर 4i कैप लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड जब कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 5 + 4 का वैल्यू 9i कैप। यहाँ पे क्या है ना 11j कैप माइनस 6j कैप, तो 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा ना 5j कैप। इसका मतलब क्या है ना, एक्स एक्सिस में ये 9 पॉइंट तक जाएगा और वाई एक्सिस में ये 5 पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन को एक और तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q लिख देंगे माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिखेंगे। ओके, देन अभी I का वैल्यू I के साथ लिखेंगे, J का वैल्यू J के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना 5i कैप माइनस ऑफ 4i कैप प्लस 11j कैप माइनस
इंटू प्लस माइनस 6j कैप, मतलब यहाँ पे मैं i के पार्ट को एक साइड में कर दी, j के पार्ट को एक साइड में कर दी। अब उसे कैलकुलेट करेंगे तभी मुझे क्या मिलेगा ना, 9i कैप प्लस 5j कैप। इस मेथड में भी कर सकते हो, या फिर जो पहले जो मेथड हम लोगों ने भी सॉल्व किया कि एक साथ में मैं लिख दूंगी, फिर i को i के साथ, j को j के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ओके।